गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवादिदेवो महेश्वरा गुरु सर्वदेव तस्मिन् श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु सर्वदेव तस्मिन् श्री गुरुदेवाय नमः। ओम गोस्वामी भक्ति वेदांत वामन महाराज की जय। ओम श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। कलिजुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर दिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जैन के न विधि दीन्हे दान करई कल्याण। जैन के न विधि दीन्हे दान करई कल्याण। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग ही नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म होई सब के रे हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही तजिय धर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया नट सेवक ही न व्यापई माया। नट सेवक ही न व्यापई माया। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो और कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो
और सब प्रकार से सुख हो तो यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत ज़्यादा हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो और कुछ कुछ तमोगुण हो तो मन में हर्ष और भय हो तो ये द्वापर का धर्म कहलाता है। तमोगुण बहुत हो और रजोगुण थोड़ा हो और चारों ओर वेर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए तो बड़ा विकट होता है, पर नट का जो सेवक होता है, जम्बूरा होता है, उसको उसकी माया नहीं व्यापती है। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। भजिए राम धजि काम सब अस विचारि मन माही। तेहि कलिकाल बरस बहु बसेउ अवध बिहगेश। परेउ दुकाल विपति बस तब में गयउ विदेश। परेउ दुकाल विपति बस तब में गयउ विदेश। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाने जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयउ उज्जैनी सुनो युरगारी। दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई। गए काल कछु संपत्ति पाई। तह पुण्य करऊ शंभु सेवकाई। विप्र एक वेदिक शिव पूजा। करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवऊ में कपट समेता। द्विज दयालयति नीति निकेता। बाहि जनम्र देखी मोहि साई। विप्र पढ़ावे पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा। शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई। हृदय दंभ मिति अधिकाई। हृदय दंभ मिति अधिकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन, उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम ही नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण तो बड़े ही दयालु और नीति के घर थे, पर है स्वामी,
बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ता ही गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन दिज देखे जरऊ, करऊ विष्णु कर द्रोह। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखिया चरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भिहि नीति की भावई। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो जाता था। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है क्या? एक बार गुरलीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव दाता, नर पावर के केति बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चैसी अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए। भय बुझधाहि दूध पियाए, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति। गुरु कर द्रोह करऊ दिनु राति, अति दयाल गुर स्वल्पन क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखावे सुबोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावे सुबोधा। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि है पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो जाए। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिवजी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करने लगा। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था और मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। यही ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूमयनल संभव सुनु भाई, धूमयनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई,
रजमग परी निरादर रही। सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनिन्द्र नयन किरीटनि भरई। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि असी नीति। खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिए गोसाई। खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई। गुरहित कहु न मोहि सोहाई। गुरहित कहि न मोहि सोहाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है ना, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करना चाहता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सभी राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ा करके और ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर जाकर के पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न तो कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर फिर भी वह मुझे नहीं सुहाती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुर आयु अभिमान ते उठी नहीं के प्रणाम। गुर आयु अभिमान ते उठी नहीं की प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु उर्न रोष लवलेश। अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी तो दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई न भवानी। रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देहु तोई। नीति विरोध सोहाई न मोई।
जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रोरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा, बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सरप होई खल मलमति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हरे अतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रो नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक यानी पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सरप हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति यानी सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर के रहे। हाहाकार की न गुर दारुण सुनी शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति उरे उपजा परिताप, करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोरी। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासं भजे अहम, निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतनीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतो अहम, तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभासिरी शरीरम, स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं,
त्रये शूलनिर्मूलनं शूलपाणिनं भजे अहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदयुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो अहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय यानी तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी के समान गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, सबके कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजमा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कल्पों से परे, कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभो प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न होजिए, प्रसन्न हो जाइए। मैं न तो योग जानता हूँ और न जप और न पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से चलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी
पिलाया नहीं। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं। बात आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान दाता का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थों के जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम ही 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 राम।